लगातार अलाउंस के आखिरी 2 एपिसोड सामने आ चुके हैं, जहां दुख की बात बस ये है कि यहाँ कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, पर ये दोनों एपिसोड में एक खास ट्विस्ट है। इस वीडियो में आपको दोनों एपिसोड का अलग-अलग ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो आइए एपिसोड 8 के बारे में बात करते हैं। एपिसोड 8 शुरू होता है एलिस के दिखने के साथ। हमें एलिस आखिरी बार देखी थी एगाथा के ट्रायल के एंड में, जहाँ वह जान बचाने निकली थी एगाथा को, पर एगाथा ने उसके पावर्स एब्जॉर्व कर ली और एलिस मारी गई। अब मैंने यह बात एपिसोड 5 के ब्रेकडाउन में भी बोली थी कि एलिस को अभी अभी उसके पावर्स मिले और अभी उसका फैमिली क्रश हटा और अभी वो मारी भी गई। यह सवाल इस एपिसोड में एलिस का भी था, जिसका जवाब एगाथा ने दिया कि एलिस एक प्रोटेक्शन विच है जो कि किसी को प्रोटेक्ट करते हुए मारी, यानी एंड में उसको उसकी ग्लोरी मिली। और यही था एपिसोड का नाम, फॉलो मी माय फ्रेंड टू ग्लोरी एट द एंड, जहाँ जो मर गए हैं उन्हें डेथ लेने आती है। अब एपिसोड 4 में एगाथा और डेथ यानी रियो के बीच बात हुई थी कि रियो यहाँ बॉडी क्लेम करने आई है, जो कि उसको मिलती चली गई। पहले एलिस, फिर लिलिया और फिर सेलम 7। हालांकि मुझे हैरानी की सेलम 7 का इस सीरीज में क्या रोल था। आइए डेथ पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। डेथ है ओरिजिनल ग्रीन विच। कॉमिक्स में डेथ कोई विच नहीं है, बस यहाँ ये क्लियर किया जा रहा है कि जो मरेगा वो वापस धरती में मिल जाएगा। तो इस सेंस में डेथ और ओरिजिनल ग्रीन विच। हालांकि एक और चीज यहाँ बिल्कुल परफेक्टली सेट की गई है कि डेथ एक कॉमिक एंटिटी है जो कि ध्यान रख रही है कि कोई बैलेंस ना बिगाड़े कॉस्मो का। और विलेन कैप्टन मर चुका था, जिसकी बॉडी स्कारलेट विच की बनाई हुई सोल ने क्लेम कर ली। ये क्लियर बैलेंस बिगाड़ रहा है कॉस्मो का, इसलिए यहाँ रियो बैलेंस बनाने के लिए वापस आई है। अब आते हैं अगले ट्रायल पर। अगला ट्रायल था ग्रीन विच का ट्रायल, जहाँ ऐसा लग रहा था कि एक मार्ग में विचेस को लाइफ फॉर्म करनी है। ट्रायल में जाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। जैसे बाकी ट्रायल में लोगों को घर और कासल दिख रहे थे, वैसे यहाँ आने के लिए सबको वो जूते पहनने पड़े जो उन्होंने दूसरे एपिसोड के एंड में विचेस रोड के रेस्पेक्ट में उतार दिए थे कि एगाथा ने गलती से जेनिफर को बाउंड कर रखा था, किसी डॉक्टर ने नहीं। जिसका मतलब अगर एगाथा पहले भले ही जेनिफर से मिलते ही उसे अनबाउंस कर देती तो वो इस रोड पर आना भी नहीं पड़ता। तो रोड जिन्हें जो जो मिला उन्हें बाहर कर देता है। जैसे जेनिफर को उसकी पावर्स मिलते ही वो चली गई। विनी ने जैसे ही अपने भाई के लिए बॉडी ढूंढ ली वो चला गया, पर इस हिसाब से बेचारी एलिस को भी उसकी पावर मिल गई थी और उसका कर्ज भी हट गया था, और लिलिया को भी उसका कर्ज मिल गया था। इन दोनों को भी निकल जाना चाहिए था, पर शायद ऐसा फिर तो लास्ट ट्रायल में ही हो सकता है। एगाथा को अपने बेटे को लगाव था जब विनी डूबते हुए लड़के की डेड बॉडी लेता है और अपने भाई के लिए, तो एगाथा बोलती है कि समटाइम्स बॉयज डाई। ये बताता है उसका दुख अपने बेटे को खोने का। यही हमें यह भी पता चलता है कि एगाथा के ब्रूच में बाल उसके बेटे का ही है। प्लस आगे बिनी को देश से बचाती है जब बिनी उसके बेटे का नाम लेता है। आगे उसी ब्रूच में मिलता है एक बार जिसमें वो ट्रायल पूरा करती है। अब डेथ को फेस करते हुए कुछ चीजें करती है। पहली चीज यह कि वो लिलिया की पिछले एपिसोड में कही हुई आखिरी बात याद रखती है कि जैसे ही डेथ उसे कायर बोले उसे झुक जाना है, और एगाथा ऐसा करती है। दूसरा, एगाथा पानी पर जेनिफर का हीलिंग स्पेल पढ़ती है जो जेनिफर ने बिनी की जान बचाने के लिए पढ़ा था, पर इस स्पेल का यूज हमें दिखा नहीं क्योंकि उस टाइम बिनी आ गया अपने वीकन फॉर्म में, जिसने ना ही सिर्फ एगाथा को यहाँ बचाया बल्कि उसने उसकी पावर्स दी। अब यहाँ एक चीज प्रूव हो गई कि एगाथा किसकी कितनी पावर्स लेगी ये उसके कंट्रोल में है, इसलिए वो बिली को नहीं मारती। इसका मतलब ये क्लियर है कि उसने अपने ओरिजिनल कवन और एलिस की जानबूझकर जान ली। बिली का वीकन लुक थोड़ा रफ और बढ़िया लग रहा है, जो कि बेचारा एगाथा को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लेता है। यहाँ कैथरीन हान ने एगाथा का रोल बहुत जबरदस्त प्ले किया है। उनके एक्सप्रेशन पूरे टाइम नॉर्मल रहे, सिवाय दूसरे एपिसोड के एंड में जब वो विचेस को कहती है कि उस पर अपनी पावर यूज करने के लिए ताकि वो उन पावर्स को चुरा सके, और एलिस के डेथ के बाद भी। पर एगाथा बिली को बचाने के लिए किस ऑफ डेथ चुनती है और जमीन में समा जाती है और डेथ चली जाती है सबसे दूर। क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे कि बिली जैसे वेस्ट व्यू के लोगों के बीच से गया, ऐसा सेम नजारा हमें दिखा था जब वांडा वेस्ट व्यू से जाती है। बस वांडा उड़ के गए थे और बिली अपने गाड़ी से। हालांकि जब मुझे रियलाइज हुआ कि विचेस रोड बिली के दिमाग ने बनाया है और अब इसका पूरा सेल बन रहा है, और इसलिए सबके कॉस्ट्यूम और आउटफिट ऐसे थे क्योंकि ये बिली के रूम में रखी चीजों से मैच कर रहे हैं, इसलिए उसे कई सारी चीजें भी पता थी, कौन सा पोषण कहाँ है और इवन हेक्सन वेसन, क्योंकि वो सब पार्ट था। एगाथा ये बात बीच में ही समझ गई थी, इसलिए उसने बोला कि बिली अपनी माँ पर गया है, क्योंकि वांडा ने भी वेस्ट व्यू के साथ ऐसा ही किया था। वांडा ने जाने अनजाने में वेस्ट व्यू को बदल दिया था अपने टीवी सीरीज के कंफर्ट में, वैसे ही बिली ने यहाँ अपने मैजिक के हिसाब से जाने अनजाने में सब फॉर्म किया। अब बात करते हैं एपिसोड 9 की। एपिसोड 8 में जहाँ ट्विस्ट सामने आया कि विचेस रोड बिली ने अनजाने में बना दिया, वहीं एपिसोड 9 ने एक और ट्विस्ट सामने रखा। यह एपिसोड शुरू होता है साल 1750 के दिखने से, जहाँ हम देखते हैं कि एगाथा प्रेग्नेंट है और उसके सामने डेथ आई है। सेलम विच ट्रायल जो हमने वांडा विजन में देखा था वो हुआ था 1693 में, तो ये इवेंट उसके 75 ईयर्स बाद हो रहा है, जहाँ एगाथा डेथ से मांगती है कि वो उन्हें थोड़ा टाइम दे। अब यहाँ कुछ चीजें क्लियर हो गई थी। डेथ किसी की जान नहीं ले सकती, जब कोई मरता है तो डेथ अपने आप
उसके सामने आ जाती है, पर यहाँ डेथ ने एगाथा को थोड़ा टाइम दिया ताकि वो अपने बेटे के साथ समय बिता सके। इसलिए एपिसोड 8 की शुरुआत में डेथ एगाथा को बोलती भी है कि उसने उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। हालांकि एगाथा को एक फेवर दिया और बाद में उसे उसके बेटे को ले लिया। हमें यह भी पता चला कि निकोलस स्क्रैच का नाम स्क्रैच क्यों है, क्योंकि एगाथा उसके पैदा होने के बाद भी कहती है नो स्पेल। हालांकि एगाथा अपने आप को जिंदा रखने का प्रोसेस चालू रखती है अलग अलग विचेस के कवन से, पहले हेल्प मांगकर फिर उनकी पावर छीनकर उनकी जान लेकर। अब यहाँ हमें सच्चाई पता चली, बैलेड ऑफ विचेस बनाया है। एगाथा के बेटे निकोलस ने इसे वो गाता था अलग अलग जगह, जहाँ से ये मिथ पैदा हुआ कि अगर कोई विच इस बैलेड को गाएगी तो विचेस रोड उसके सामने आ जाएगा और रोड में ट्रांसप्रेस करने के बाद विचेस की एक विश पूरी हो जाएगी। अब इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया, पर मुझे जहाँ तक समझ आया कि जब डेथ एगाथा के सामने आई थी पहली बार, तब एगाथा और उसका बेटा दोनों मरने वाले थे। इसलिए जब एगाथा उन दोनों को टाइम देती है तो एगाथा विचेस के कवन को मार रही थी ताकि डेथ विचेस की बॉडी क्लेव कर सके और एगाथा निकोलस बचे रहे। और जब निकोलस मना कर देता है कवन को मारने के लिए, उस दिन डेथ निकोलस को लेकर जाती है। हालांकि आगे एगाथा इस चीज को कंटिन्यू रखती है अपनी जान बचाने के लिए, और जब वांडा उसे कैद कर लेती है वेस्ट व्यू में तो डेथ को फिर से बॉडी नहीं मिलती और वो आती है एगाथा की जान लेने। हालांकि असली ट्विस्ट था एगाथा का अपने बेटे के बैलेट के मिथ को यूज करना एक स्कैम की तरह, जिसमें वो नई विचेस को फंसा और उनके पावर्स लेकर भाग जाती और एगाथा के कामों के बारे में लोगों में धीरे धीरे बात करने लगी। और इसलिए जेनिफर और लिलिया जैसी विचेस एगाथा पर भरोसा नहीं करती थी और बाकी विचेस भी जान ही गई थी एगाथा के बारे में। तो एगाथा जानती थी विचेस रोड एक स्कैम है और ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो हैरान हो जाती है जब विचेस रोड सही में उसके सामने आ जाता है, जिसमें आगे उसे ये क्लियर हो गया कि टिनी स्कारलेट विच का बेटा है जो उसी की तरह रियलिटी मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ एगाथा फोर्थ वॉल ब्रेक करती है। बिली ने कवन की जान बचाई विचेस रोड का गेट सामने लाकर। एगाथा को बिली को देखकर अपने बेटे की याद आती है और एगाथा एविल और उसमें थोड़ी अच्छाई भी है अपने बेटे की वजह से। यहाँ बिली का गेट के ऊपर पेंटाग्राम बनाना मुझे याद दिला रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैड्नेस में वांडा के लुक का। अब फ्यूचर में एगाथा अपने घोस्ट फॉर्म में बिली की हेल्प करेगी उसके भाई टॉमी को ढूंढने में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।